ओके। नो, इसमें लिक्विड रखा था और लिक्विड बिल्कुल आपको मालूम है कि दोनों तरफ उसकी जो हाइट होगी तो ऑलमोस्ट बराबर ही होगी। इस तरह से लिक्विड रखा है बिल्कुल बराबर हाइट का। ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया? अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके। नो, आपने सक्शन पंप से क्या किया? एक तरफ की लिक्विड को पुल कर लिया। सक्शन पंप से एक तरफ की लिक्विड को, सपोज लेफ्ट लेफ्ट जो लिम्ब है, लेफ्ट हैंड है, उसे वहां से लिक्विड को क्या किया? सक्शन पंप से आपने पुल किया। तो सक्शन पंप से अगर पुल करेंगे तो लिक्विड किधर चला जाएगा? लिक्विड थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और इधर का जो लिक्विड है थोड़ा सा, इधर का जो लिक्विड है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, इधर का जो लिक्विड है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। हाँ। सो इधर का जो लिक्विड थोड़ा सा ऊपर आ गया और इधर का लिक्विड थोड़ा सा नीचे आ गया। और आपने एकदम से क्या किया? उसको रिलीज कर दिया। तो व्हाट विल हैपन? इधर का लिक्विड नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो और ये ऑसिलेट करने लगे। आर यू गेटिंग द डायग्राम? आपको डायग्राम इमेजिन कर सकते हैं क्या? लिक्विड बराबर था, लेकिन सक्शन रन से आपने क्या किया? एक तरफ के लिक्विड को पुल किया और उसको रिलीज कर दिया। तो जैसे रिलीज करेंगे तो व्हाट विल हैपन? थ्रू सक्शन पंप, जस्ट हियर, थ्रू पंप, through pump, uh, in one hand of V tube, liquid pulled up, liquid pulled up and released. So liquid will perform oscillation inside V tube. Liquid will perform oscillation inside V tube. ये समझ में आया? लिक्विड ऑसिलेशन क्यों परफॉर्म करेगा बॉयज एंड गर्ल्स? आपने एक तरफ का लिक्विड उठा लिया और उसको जो है रिलीज छोड़ दिया, तो वो एकदम से फिर ऑसिलेट करने लगेगा दोनों लिम्ब में। हाँ, समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? अच्छा, लेट्स से यहाँ पे बराबर क्या था? पहले यहाँ पे था ना, दोनों बराबर थे। ये दोनों बराबर थे तो इधर का ऊपर गया और इधर का नीचे आया। तो इधर का जो है वो नीचे आ गया और इधर का जो लिक्विड है थोड़ा सा ऊपर चला गया। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये थीटा 1 होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा 1। और ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा होगा, थीटा 2। ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? लिक्विड नीचे आएगा बहुत जोर से और वो ऑसिलेट करने लगेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स with which liquid moves down, liquid moves down। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। माइनस लगा देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोर कर रहा है। ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, एच रो जी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, एच रो जी। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? H1 रो जी प्लस H2 रो जी, दैट इज एरिया।
प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 रो जी एरिया। हाँ, फोर्स क्या होता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। या इन्होंने कल साक्षी ने अपना मेथड ही बताया था, आप उसको मैं तो उसको मास इनटू एक्सेलरेशन करते थे। साक्षी ने क्या बताया था, इसको के एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको के एक्स भी कर सकते हैं। वेट, कुछ रह गया यहाँ पर, अच्छा हाँ, H1 H2 की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी। H1 H2 की वैल्यू कैसे रखेंगे, तो क्या होगा, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. So let's say this is y and this is also y, क्योंकि जितना इधर नीचे जाएगा इतना ही उधर ऊपर भी जाएगा। तो साइन थीटा 1 इज परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse। तो h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज y साइन थीटा 1, क्योंकि दोनों बराबर जाएंगे ना बेटा, जितना इधर नीचे जाएगा उतना ही ऊपर ऊपर भी जाएगा। तो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू h2 अपॉन y। तो h2 क्या हो जाएगा, दैट इज y सर ये साइन, डॉटेड लाइन क्या है? इसके अंदर लिक्विड है बेटा। सर अच्छा ये पिंक वाली। अभी ज्वाइन किया क्या, डॉटेड लाइन तुम टाइम से आया करो। सुनो, डॉटेड लाइन क्या है, पहले वो लिक्विड डॉटेड लाइन तक था, देखो पहले ऐसे था। लेट मी एक्सप्लेन। पहले वो लिक्विड डॉटेड लाइन पे था, ठीक है। आपने समझ। संक्शन पंप से एक तरफ से पुल किया तो हाँ सर। बाद में कैसा हो गया, वो ऐसा हो गया। वेट, बाद में क्या हो, इधर ऊपर आ गया तो इधर थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। हाँ तो सर। अपनी ओरिजिनल लाइन से वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। ये इधर नीचे आया वाई, तो ये इधर वाई ऊपर चला गया, वो डिस्टर्ब, पहले बराबर था। अच्छा, सो H1 H2 की वैल्यू रख देते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 रो जी ए वाई। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 रो जी वाई। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 रो जी वाई अपॉन एम। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो A is equal to minus omega square y, where omega square is किसकी जगह पे आ गया, ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 रो जी, अच्छा ए भी था शायद, ए छूट गया, ए भी था, हाँ ए अपॉन एम। ओमेगा क्या होगा, 2 पाई बाय टी। तो ये आ जाएगा इधर, दैट इज साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 रो जी ए अपॉन एम। तो सिंप्लीफाई कर लो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई, याद करके जाना, ऐसा नहीं कि बेटा डिराइव करिए, आप याद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही आएगा इसका, रो जी ए। दिस इज फॉर्मूला फॉर टाइम, जस्ट चेक कर लो, जस्ट चेक इट। Through pump in one hand of the V tube, liquid pulled up and released. So liquid will perform oscillation inside V tube.
for CET student and a medical student. Learn formula directly. So please scroll down. Once you complete, inform me. कंप्लीट कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा फिर। Done. अगर ये वी ट्यूब की जगह यूट्यूब होता, उसका स्पेशल केस ले लेते तो एंगल क्या बन जाता? स्पेशल केस इफ इट इज यूट्यूब देन 90 degree. 90 डिग्री बन जाएगा। सो स्पेशल केस ऐसे बन जाएगा कि इधर से सपोज कर लो, सक्शन पंप से लिक्विड को ऊपर आपने पुल किया और एकदम से रिलीज कर दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इधर y नीचे आएगा तो इधर y ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही रिलीज करेंगे तो इट स्टार्टेड ऑसिलेटिंग। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। सो ये जो एंगल बन जाएगा वो 90 आ जाएगा। So this angle will be 90 degree and this angle will be 90 degree. So theta 2 and theta 1 will be 90 degree. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? P is equal to T is equal to 2 pi under root of m upon sin 92 आ जाएगा ना, 2 rho g a। 2 rho g a।
अच्छा, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर फिर से सपोज कर लो ये यूट्यूब है, इज द क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। ये इनिशियल था और ये फाइनल है। तो सो तो ये हाइट सपोज कर लो h है। सो इसका मास क्या होगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू 2h इंटू डेंसिटी। सो m अपॉन 2a रो, 2a रो को आप h लिख सकते हैं। तो दूसरा टाइम पीरियड आ जाएगा, दैट इज फॉर t इज इक्वल टू 2 पाई रूट h अपॉन। ठीक है। सो YouTube में ध्यान रखना तुम लोग, एक्चुअली जनरल फॉर्मूला याद करके जाना। YouTube होगा तो 90 रख देना। और ये ओरिजिनल ऐसा था, ओरिजिनल ऐसा था। सो तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मास इज वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया हाइट पूरा हो जाएगा 2h इंटू रो। तो h निकल जाएगा, तो वहां पे m अपॉन 2 रो a को आप h लिख। ना दिस फिनिशेस ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यूजली जो बच्चों को कराए जाते हैं सभी, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको कराया जाता है। अब अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जेई के स्टूडेंट सारे डेरिवेशन और फॉर्मूले समझ के जाएंगे। नीट के स्टूडेंट डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीट के स्टूडेंट को डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले भी याद करके जाएंगे तो उनको काम हो जाएगा। ओके, तो अपनी एनर्जी को बाकी चीजों में यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज पूछना था आपने, ऑलमोस्ट हो गया है, मुझे बस कंफर्म करना था, आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा है? अरे बोलो बेटा हाँ या ना। Sir, can you repeat? डैम, एक मिनट, No, sir. डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन ये पढ़ा है आपने? Sir, can you please tell me? हाँ Episode sir. पढ़ा है? डैम्पिंग, ऑसिलेशन की डैम्पिंग। हाँ No, सर, sir. होमवर्क के लिए दिया था। अच्छा सर होमवर्क के नहीं लिए पढ़ा। दिया, अच्छा होमवर्क के लिए दिया था ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो आपके बोर्ड्स में भी है इसलिए बता देता हूँ, तो क्या आप लोग नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स भी देंगे। तो 12th की बुक तो सबने ले ली है ना, 12th की बुक में है ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। Once you complete inform me. Done. ओके, नाउ अच्छा डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझने की कोशिश। डैम्प्ड ऑसिलेशन, सपोज कर लो कि कोई ऑसिलेशन है और उसको जो है किसी लिक्विड में रख। सो व्हाट विल हैपन?
उसको किसी लिक्विड में रख दिया तो क्या होगा, वो अगर ऑसिलेट कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो रुक जाएगा। वो ऑसिलेट कर रहा है तो धीरे धीरे रुक जाएगा। इस तरह का मतलब आपने ऑसिलेशन का एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें जैसे मैं समझा रहा हूं आपको। हाँ, ये क्या होता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन ये अनडैम्प्ड है, ठीक है, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, दैट इज नो डैम्पिंग। ठीक है, और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डैम्पिंग में क्या होगा, अगर आप इसको सपोज किसी लिक्विड में रख देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा, वो कम होता जाएगा। एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो इट्स लाइक जस्ट वेट। तो फिर वो इस तरह से कुछ हो जाएगा कि पहले उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लाइक दिस वे, लाइक दिस वे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये एक तरह का जो है वो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है क्योंकि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, जो फिक्स है, और एम्पलीट्यूड हमेशा ए है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इनिशियली ए जरूर हो सकता है, लेकिन धीरे से आगे जाएगा, एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो आर यू गेटिंग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यस ठीक है, हाँ, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, इसमें एक विस्कस फोर्स आ जाता है, सॉरी विस्कस और डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स which opposes motion, which opposes की स्पेलिंग गलत हो रही है क्या है, हाँ, which opposes motion, and this damping force is D लिख देते हैं, damping force. This damping force is proportional to velocity. जितना फास्ट मूव करेगा उतना ज्यादा डैम्पिंग फोर्स लगेगा। हाँ, जितना फास्ट मूव करेगा मतलब डैम्पिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में होगा ऑफ कोर्स। तो आपको मालूम है विस्कस फोर्स तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है ना। हाँ, सो कांस्टेंट आता है बी, बी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। हाँ, तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, पहले बताओ ये डैम्पिंग फोर्स समझ में आया? हमने एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस किया कि लिक्विड के अंदर सपोज कर लो एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, और वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और डैम्पिंग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो माइनस लगेगा, और प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया तो कांस्टेंट आ गया बी। सो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स फॉर्मूला क्या होता बेटा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता था ना। ठीक है, अब एक और आ जाएगा माइनस बी वी भी आ जाएगा। सिर्फ माइनस के एक्स नहीं आएगा, अगर एयर होता तो माइनस के एक्स लेते, लेकिन क्योंकि डैम्पिंग भी प्रेजेंट है तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, और डैम्पिंग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट ही होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स में चला जाएगा। गॉट इट? अच्छा, तो ये टोटल रिस्टोरिंग फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन
dt स्क्वायर, एक्सलेशन को आप लिख सकते हैं, आपको मालूम है एक्सलेशन क्या होता है, dv बाय dt, और वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी होता था दैट इज dx बाय dt। तो हम लोग डबल डेरिवेटिव लिख देते थे d2x अपॉन dt स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाय dt। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग इधर रख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स माइनस बी और डी एक्स बाय डी टी। उसको लेफ्ट की तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले बताओ ये इक्वेशन कैसे आई, समझ में आया? ओके, नाउ अब इसका सॉल्यूशन जो है वो सारे सिलेबस के बियॉन्ड है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, नाइदर स्टेट बोर्ड नॉर एनसीईआरटी बुक नॉर आईएससी किसी भी बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया, वो डायरेक्ट दिया गया इन ऑल द बोर्ड। हाँ, तो आप एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही लिखना, बोर्ड्स में आता है तो आप डायरेक्ट लिखना कि सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स है इसलिए इसका नहीं दिया गया बेटा सॉल्यूशन किसी भी बुक में, डायरेक्ट लिखा गया सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज, ठीक है, y is x is equal to that is a मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड e raised to power minus bt upon 2m sin omega t plus phi naught। ठीक है, where ओमेगा डैश कर लो, where ओमेगा डैश इज, ये सब लर्न करके डायरेक्ट जाना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन वगैरह तो है नहीं, इससे बस डायरेक्ट दिया हुआ है सब में, तो आप जो भी है आप इसको डायरेक्ट मैनेज करना, माइनस बी अपॉन 2m होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, देखो या तो बोर्ड्स में थ्योरी आ सकती है, न्यूमेरिकल सिर्फ इस पे आता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसको ए नॉट कर लो, छोड़ो, a इज इक्वल टू ए नॉट e रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। इस पे न्यूमेरिकल बहुत आता है इन जेईई मेंस एंड समटाइम्स इन नीट। नीट में समटाइम्स बोला मैंने, बट जेईई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है याद फॉर प्रॉब्लम्स। सर इस पे क्वेश्चन करवाइए ना। ठीक है, मैं करवा देता, ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑप्शन फर्स्ट, और सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखना बेटा। सर जो विस्कस है वो एयर रेजिस्टेंस होता है ना? हाँ, ले सकते हैं एयर रेजिस्टेंस या लिक्विड रेजिस्टेंस, यू कैन टेक। ओके। नॉर्मली नहीं लेते हैं, डिफॉल्ट उसको नहीं लेते हैं, जब डैम्ड होता है तभी लेते हैं, डैम्ड ऑसिलेशन में ही उसको लेते हैं। ओके।
Sir, can you please scroll down? Sir, यस सर वो सोल्यूशन का जो इक्वेशन है वो लर्न करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड्स में है, डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। बोर्ड्स में अगर आ गया डैम्प्ड ऑसिलेशन तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। सर उस पे जेई में न्यूमेरिकल नहीं आता है। न्यूमेरिकल इस पे आता है बेटा, सम टाइम दे विल आस्क दीज थिंग्स जेई में। एक तो ये बताया, एक पे ये इस पे भी आ जाता है, इस पे भी पूछते हैं दिस वन। ये ओमेगा डैश की वैल्यू याद है, तो जब इतना याद करोगे ओमेगा डैश और एम्पलीट्यूड, तो ये छोटा सा इक्वेशन याद करने मतलब ये वाला याद करना पड़ेगा। दिस वन जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ वो सब याद करना पड़ेगा। दिस ओके सर। देन ये वाला जो एरो लगाया है, और फिर ये प्रॉब्लम थे। अब थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन नहीं तो आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। Somebody can take attendance, boys and girls। कौन ले रहा है? ऋषिकेश? आज ऋषिकेश नहीं है क्या? हाँ ऋषिकेश, अटेंडेंस लेंगे क्या? हाँ सर। ओके, हाँ सर। थैंक यू। सर जो फोर्स्ड ऑसिलेशन से इक्वेशन आती है वो भी लर्न करनी होती है क्या एम्पलीट्यूड के लिए और एक्स के लिए? देखो आप नहीं, साक्षी बोल रहे हो क्या? यस सर। देखो नीट में सिर्फ इस पे न्यूमेरिकल आया, वो भी जब एम्स वगैरह होता था ना तब आता था ये सब। इस पे ये वाला जो मैंने प्रॉब्लम लिखा है दिस वन, जेई वालों को लर्न करना पड़ेगा पूरा सोल्यूशन। नीट वाले अगर इसको भी लर्न करके जाएंगे ना, ये एम्पलीट्यूड वाला क्वेश्चन इसी पे आता है बस उन लोगों ने मेरे का, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। ओके। लेकिन आप पढ़ तो सभी लो ना, क्योंकि बोर्ड्स में है ना। बोर्ड्स में दोबारा नहीं पढ़ेगा तो फिर सोचना क्या? अगर बोर्ड्स में नहीं होता तो यू कैन ऑप्ट कि मुझे याद करना है कि नहीं करना, बट बोर्ड्स में है तो आपको लर्न करना ही पड़ना है। नहीं सर, इसके बाद वो फोर्स्ड ऑसिलेशन भी है ना? हाँ तो वो भी लर्न करना पड़ेगा। ओके सर। फोर्स्ड ऑसिलेशन, once you complete inform me, so I will scroll it। डन सर। अच्छा, आपने देखा, सपोज कर लो कोई स्विंग है, आई एम टेकिंग एग्जांपल, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। स्विंग है, ठीक है, इट्स अ स्विंग हियर एंड वन पर्सन इज सिटिंग हियर, ओके, और उसका जो फ्रेंड है उसको स्विंग को बिल्कुल इधर ले जाता है, ठीक है, स्विंग को इधर ले जाता है और वो उसको पुश करता है। तो ये मीन पोजीशन हो गया बेटा, मीन पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन हो गया? एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्विंग ऐसे आएगा और वो इधर चला जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा, फिर वो कॉर्नर पे ही है, बस एक्सट्रीम पे ही खड़ा है, वहां पे पुश कर रहा है धीरे धीरे। तो वो डैम्प हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अब एक पर्सन खड़ा है, जब स्विंग एक्सट्रीम पे जा रहा है तो उसको वो पुश कर दे रहा है, ठीक। तो वो जो पर्सन एक्सट्रीम पे है, इसका जो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, अप्लाइंग फोर्स हियर, तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, अप्लाइंग फोर्स, तो इसका फोर्स कैसा होगा? पीरियोडिक फोर्स होगा, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे खड़ा है ना। तो स्विंग इधर जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर लौट के आता है, फिर वो उसको पुश कर देता है, फिर आगे चला जाता है, फिर लौट के आता है, फिर पुश करते हैं। मतलब पर्सन का जो फोर्स है वो कैसा है? पीरियोडिक है। और कहां पर अप्लाई कर रहा है? वो एक्सट्रीम पे अप्लाई कर रहा है, वो एक्सट्रीम पे अप्लाई कर रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, तो लेट ऑन डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग भी हो रही है, ऑसिलेशन, an external periodic force is applied to it, an external periodic force is applied, पीरियोडिक मतलब आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, वापस जाता है फिर वापस आएगा, वो तो अपनी जगह पे खड़ा है ना, स्विंग जाएगा लौट के आएगा फिर पुश करेगा ना, तो उसका फोर्स कैसा है, पीरियोडिक है, अप्लाई पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, सो पीरियोडिक फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एफ नॉट साइन, जस्ट अ मिनट, एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी। ठीक है, ओमेगा डी इंटू टी एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एक मिनट क्या बच्चा, मैं देखूं जरा, हाँ ओमेगा डी इंटू टी। तो अब टोटल रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, डैम्पिंग का भी आ जाएगा माइनस बी वी, प्लस ये एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा है। ठीक है, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सलेशन माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी